नमस्कार दोस्तों धरती पर इंसानों के दो वर्ग हैं, पहला पुरुष और दूसरा स्त्री। इन दो वर्गों के अलावा एक तीसरा वर्ग भी है जिसको अभी तक सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। इस वर्ग की कई बातें एक छुपे रहस्य की तरह है और ये तीसरा वर्ग है किन्नर। किन्नर ज्यादातर तभी दिखाई देते हैं जब घरों में कोई शुभ कार्य हो, जैसे नई शादी होना या बच्चे का जन्म होना आदि। ऐसे मौकों पर किन्नर घरों में आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और साथ ही साथ दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी लेकर जाते हैं। बात करेंगे इसी टॉपिक पर, लेकिन इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किन्नरों के जन्नांग पूरे जीवन भर विकसित नहीं होते, वो जन्म से मृत्यु तक एक ही जैसे रहते हैं। किन्नर नवजात बच्चों को गोद में लेकर ही पहचान लेते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष, या फिर किन्नर, जो इनके अंदर भगवान का दिया हुआ गुण होता है। किन्नर के मृत्यु के बाद भी इनको दफनाया जाता है, बल्कि जलाया नहीं जाता। वैसे किन्नर हिंदू धर्म का पालन करते हैं और हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन किन्नर मृत्यु के बाद लाश को दफनाते हैं। किन्नर में दो प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्री किन्नर और पुरुष किन्नर। स्त्री किन्नर के अंदर औरतों वाले गुण होते हैं, जबकि पुरुष किन्नर के अंदर पुरुषों वाले गुण होते हैं। वैसे तो समाज में यह मान्यताएं हैं कि जितना भी आप किन्नरों को दान दें उतना कम है, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद आपके काम आएगा। तो कभी भी अगर आपके आसपास कोई किन्नर आपसे कुछ मांगता है तो आप उनकी मदद जरूर करें, क्योंकि उनका दिया हुआ दुआ आपको कभी ना कभी काम जरूर आएगा। क्योंकि किसी को 2 रुपए देने से 2 रुपए कम नहीं होंगे, लेकिन अगर उनकी दुआ आपके काम आ गई तो आप 2 रुपए से 2000 तक कमा सकते हैं। तो वह भी हमारे समाज का हिस्सा है और कुछ रुपए देने से अगर किसी की सहायता होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया में ऐसा मान्यता है कि अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो आप किसी किन्नर के पास जाएं और उससे नर्म स्वभाव से 1 रुपए का सिक्का मांग ले, तो वह 1 रुपए का सिक्का अपने पर्स या जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दे। आपको जिंदगी में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी। वैसे तो इसकी एक प्रक्रिया भी है कि किन्नर से पैसे लेकर उसे हरे रंग के कपड़े में लपेटकर पर्स में रखें या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कभी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप किसी किन्नर को खुश ना कर पाएं तो उसे दुखी भी ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि किन्नरों की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसलिए कभी किसी किन्नर की बद्दुआ ना लें। ज्योतिषी मानते हैं कि वीर और रज यानी कि खून मिलने से इंसान का जन्म होता है। अगर रज की मात्रा ज्यादा होती है तो लड़की का जन्म होता है, और अगर वीर की मात्रा ज्यादा होती है तो लड़के का जन्म होता है। अगर वीर और रज दोनों बराबर मात्रा में होते हैं तो किन्नर का जन्म होता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म के पापों की वजह से किन्नर का जन्म मिलता है। किन्नरों के भगवान कोई आम नहीं है, यह अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के संतान इरावन, जिन्हें अरावन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये कहानी महाभारत युद्ध से संबंध रखती है। किन्नर दुल्हन बनते हैं और हर साल अपने भगवान से शादी करते हैं। तमिलनाडु के कुगांव में हर साल ये जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। विवाह के अगले दिन इरावन देवता की मूर्ति को लेकर शहर में घुमाया जाता है। इसके बाद उसे तोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही किन्नर अपना श्रृंगार उतारकर एक विधवा की तरह विलाप करते हैं। इसके पीछे महाभारत की एक कहानी को माना जाता है। कथा है कि महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने माँ काली की पूजा की। इस पूजा में एक राजकुमार की बलि होनी थी। कोई भी राजकुमार जब आगे नहीं आया तो इरावन ने कहा कि वह बलि के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी कि बलि से पहले उसकी शादी होनी चाहिए, तभी वह बलि पर चढ़ेगा। इस समस्या का समाधान श्री कृष्ण ने निकाला। श्री कृष्ण स्वयं मोहिनी का रूप धारण करके आए और इन्होंने इरावन से विवाह किया। अगले दिन सुबह इरावन की बलि दे दी गई और श्री कृष्ण ने विधवा बनकर विलाप किया। इसी कहानी को ध्यान रखकर अपने इष्ट की बलि को याद कर किन्नर शादी भी करते हैं और विलाप भी करते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र है कि किन्नरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में किन्नरों को दान करना शुभ बताया गया है। दरअसल किन्नरों का अच्छा बुरा हर व्यक्ति दान करता है, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि जिस भोजन को ग्रहण किया जा रहा है वह अच्छे व्यक्ति का है या बुरे व्यक्ति का। इसलिए किन्नरों के घर भोजन करना निषेध माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सब लोग उनके लिए दुखी होते हैं, लेकिन किसी किन्नर की मौत होने पर किन्नर मातम नहीं मनाते बल्कि खुशी मनाते हैं। इनके यहाँ ऐसी मान्यता है कि किन्नर की मृत्यु होने से इसे एक नर्क समान जीवन से मुक्ति मिल चुकी है। किन्नरों का अंतिम संस्कार बहुत गुप्त तरीके से किया जाता है। इनके यहाँ मान्यता है कि अगर किसी ने किन्नर के शव को देख लिया तो अगले जन्म में इसे फिर से किन्नर बनना होगा, इसलिए किन्नरों की शव यात्रा रात में निकाली जाती है। किन्नर की मौत होने के बाद उसके शव को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। यह भी इनका एक परंपरा है। हमारी इस वीडियो का मकसद बस इतना था कि आप किन्नर समाज के बारे में जान पाएं और उनको इज्जत की निगाहों से देखें, क्योंकि वह भी एक इंसान है।
वह भी हमारे समाज में रहने का पूरा हक रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से उन्हें लोग गंदी नजरों से देखते हैं। तो आप एक किन्नर को इज्जत दें। हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है तो आप जाके लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।